आज का मेरा टॉपिक है स्कैबीज खारिश के हवाले से। चाहे गर्मी हो या सर्दी, जो अब मेडिसिन बताऊंगा आपकी खारिश चाहे गर्मी में हो या सर्दी में बिल्कुल ख़त्म कर देगी। जो अब मेडिसिन बताने जा रहा हूं। आज का टॉपिक बहुत अहम है क्योंकि आजकल खारिश इस कदर आम हो गई है कि हर शख्स इस बीमारी से बहुत ज़्यादा परेशान है। तो इस वीडियो में मैं आपको स्कैबीज के बारे में मुकम्मल बताऊँगा कि ये बीमारी है क्या, मुंतकिल कैसी होती है, इससे बचा कैसे जा सकता है और इसका इलाज घर पर कैसे कर सकते हैं। तो राइट, इससे पहले आगे बढ़े, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को कर लें लाइक, और अगर चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले इसे आम ज़बान में स्कैबीज, खुश खारिश, मुतअद्दिदी खारिश कहते हैं। ये एक जल्द की बीमारी है जो एक ख़ास किस्म के कीड़े जिसे सारकोप्टेस स्कैबी कहते हैं। ये कीड़ा इंसान की जल्द में पाया जाता है, जल्द में बल बनाकर रहता है और वहाँ पर अंडे देता है। इस कीड़े को जिंदा रहने के लिए इंसानी जिस्म की ज़रूरत होती है। इस कीड़े को इंसानी आँख से नहीं देखा जा सकता बल्कि एक ख़ास किस्म के माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, और ये कीड़ा इंसानी जिस्म के खुश्क हिस्से में रहता है। अगर एक इंसान को स्कैबीज जैसी बीमारी है तो इसके साथ बैठने से ये कीड़ा सारकोप्टेस स्कैबी दूसरे इंसान में मुंतकिल हो जाता है। एक इंसान को अगर स्कैबीज है तो उसके साथ आम शख्स को बैठने से गुरेज किया जाए, क्योंकि ये बीमारी आजकल बहुत ज़्यादा फैल रही है। ये नस्ल दर नस्ल चलती आ रही है। ज़्यादती रात के औकात में बहुत ज़्यादा हो जाती है। कई बार खारिश इतना ज़्यादा हो जाती है कि इंसान को खुदकुशी जैसी कैफियत में डाल देती है। खारिश करते करते इंसान इतना ज़्यादा उलझ जाता है कि उसके लिए रात पहाड़ जैसी लेंथी हो जाती है। दिन भर काम में बिजी रहने के बाद रात को खारिश इंसान को बिजी कर देती है। इंसान सुकून से सो नहीं सकता। स्कैबीज खारिश से बचा कैसे जा सकता है? बहुत से व्यूवर्स ये बात सोच रहे होंगे। देखिए, ये जो स्कैबीज बहुत ज़्यादा फैल रही है ना, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आप तो सबसे पहले खाने पीने में एहतियात नहीं करते, रहन सहन में कोई देखभाल नहीं। घर का एक फर्द स्कैबीज में मुब्तला हुआ था तो अचानक सब घर वाले कैसे मुब्तला हो गए? क्योंकि हम SOPs का ख्याल नहीं रख रहे। जो फर्द खारिश में मुब्तला था उसी के साथ बैठ रहे हैं, बार बार उसको हाथ लगा रहे हैं, उसी के साथ बैठकर खाना खा रहे हैं, उसी के गिलास में पानी पी रहे हैं, उसी के बिस्तर को दूसरे बिस्तर के साथ फोल्ड करके रख रहे हैं। इसी वजह से ये बीमारी पूरी फैमिली में मुंतकिल हो जाती है और नस्ल दर नस्ल चलती आती है। अगर घर में किसी फर्द को स्कैबीज हो गई है तो उसको रोकने के लिए क्या इलाज होगा वो आप सब के लिए लेके आया हूँ। स्कैबीज की मेडिकेशन के लिए आपने करना कुछ इस तरह से है। आपने मेडिकल स्टोर पर चले जाना है, वहाँ से एक तो आपने स्कैब फ्री लोशन ले लेना है, उसके बाद एवरमाइट 6 mg टैबलेट 3, और उसके बाद आपने न्यूसीडल टैबलेट 14 ले लेनी है। अब इन मेडिसिन को इस्तेमाल किस तरह से करना है वो आप लोगों ने गौर से सुनना है। जो स्कैब फ्री लोशन लिया था आपने, उसको आपने सुबह नहाने के बाद गर्दन के नीचे पूरे जिस्म पर मालिश कर लेनी है। जिस्म को तावल से खुश्क नहीं करना बल्कि अपने हाथों की मदद से थोड़ा सा पानी साफ कर लें, हल्का गीला जिस्म हो। उसके बाद आपने लोशन से मालिश करनी है। मालिश करने के बाद 24 घंटे के लिए लोशन को जिस्म पर लगा रहना चाहिए। फिर दूसरे दिन सेम उसी तरह आपने नहा लेना है। नहाने के बाद फिर आपने लोशन से मालिश कर लेनी है। जो एवरमाइट की 3 टैबलेट हैं उसमें से 2 टैबलेट आपने सुबह नाश्ते के आधे घंटे बाद ले लेनी है, और बाकी जो 1 टैबलेट बचेगी वो आपने 24 घंटे बाद सेम उसी तरह नाश्ते के आधे घंटे बाद 1 गोली ले लेनी है। और बाकी जो न्यूसीडल टैबलेट है वो आपने 1 गोली रोजाना रात सोने से पहले 14 दिन खानी है। इसी तरह लोशन से आपने 14 दिन तक मालिश करनी है, और न्यूसीडल की 1 टैबलेट रोज़ाना रात को खानी है, और एवरमाइट सिर्फ 3 टैबलेट आपने इस्तेमाल करनी है। उसके बाद ये 14 दिन के लिए लोशन और न्यूसीडल चलेगी आपकी। और बाकी एक काबिल गौर बात, अगर पर्सनल एरिया पर बहुत ज़्यादा मसला है जैसे आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है तो आपने इसके लिए एक और क्रीम लेनी है। इस क्रीम का नाम एफिजेंटा है, और आपने रात सोने से पहले इस क्रीम को अपनी पर्सनल जगह पर लगा लेना है, और इंशाल्लाह अल्लाह पाक के फजल और करम से आपकी स्कैबीज से जान छूट जाएगी। दोस्तों, ये तो स्कैबीज को रोकने के लिए मेडिसिन हो गई, और अब इसका मेन ट्रीटमेंट क्या है? इसका असल इलाज ये है कि आपने सबसे पहले तो साफ कपड़े पहनने हैं, कपड़ों को उल्टा करके प्रेस करना है, बड़े और छोटे गोश्त से अवॉइड करना है, चावल, खट्टी तली चीज़ों जैसे समोसे, पकोड़े वगैरह से आपने परहेज़ करनी है। इन चीज़ों से अवॉइड करेंगे, परहेज़ करेंगे तभी जाकर आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि इलाज के लिए सबसे पहले परहेज़ ज़्यादा ज़रूरी है और तब जाकर मेडिसिन काम करती है। मैं नहीं कहता मेडिसिन इस्तेमाल ना करें, हाँ मेडिसिन इस्तेमाल करें और साथ अवॉइड परहेज़ भी लाजमी करें। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और मज़ीद इस तरह से हेल्थ के से रिलेटेड जानकारी और इसके इलाज के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।